तो आपकी लैब टेक्नीशियन 2024 इसकी जो पेपर है ना, आपको ये भी पता होगा कि पोस्टपोन्ड हो गया है भाई। तो आपके पास अभी टाइम है, जो आईएमपी टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट से बनते हैं। तो उसी कड़ी में आज मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, या फिर इनमें एमसीक्यू के तौर पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उसको हम लोग समझते भी चलेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है। आपने बहुत सुना है ना, ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगी, छोटी बनेगी आभासी बनेगी, ये सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। बस चीज़ों को आप समझने की कोशिश करना। पहला आपके पास क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम अनुसार कौन सा सत्य है। आपतन कोण छोटा है परावर्तन कोण से, आपतन कोण बड़ा है या फिर बराबर हो जाएगा। तो याद रखना, जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, ये दो भैया एक दूसरे के बराबर होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक बार देखने की कोशिश करना, बहुत क्विक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ये जो है ना, ये चीज़ तो आपको पता भी होगा। देखना भैया, मान के चलो, ये मैं मान लेता हूँ एक सतह है दर्पण की, कोई किरण यहाँ पे आती है, मान के चलो टकरा गया और ऐसे गया। तो ये बताओ, इसको मैं क्या बोलूँगा, आपतित किरण। और इधर आप साइड में देख रहे हो, इसको क्या बोलूँगा, परावर्तित किरण। लेकिन इसमें एक लंब बन जाता है, थोड़ा क्विक कराऊँ, जल्दी देखना है ना। इसमें एक लंब बन जाता है, मतलब हम लोग मानते हैं कि एक लंब यहाँ से खींचा जा सकता है। तो आप बताओ मुझे, ये वाला कोड क्या कहलाएगा, जो रेड कलर में दिखा रहा हूँ। आने वाली जब किरण है उसके द्वारा जो बन रहा कोड है, तो आपतन कोड हो जाएगा। अब जाने वाली किरण इधर से जा रही है, तो इसके हिसाब से जो कोड बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, है ना, परावर्तन कोड कहें। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो यदि ये 20 है तो ये भी 20 होगा, इस ऐसा कहना है इस क्वेश्चन का। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ठीक, यदि आपतन कोण 50 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या हो सकता है। अब एक है ना, आपके पास आ गया भी विचलन कोण क्या होता है। हालांकि आप जानते होंगे, यहाँ तक की चीज़ें तो क्लियर आपकी हो चुकी थी, अच्छे से देख रहे हैं, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। ये आपका आपतन कोण है, ये आपका जो है क्या है, परावर्तन कोण है ना। हमने ऐसे कहा था, अगर ये आपतन कोण जितना होगा उतना ही ये होगा, हमने ये भी कहा था। यदि मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, आपतित किरण वाली जो लाइन है इसको मैं एक्सटेंड करूँ, और यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, इसको कहा जाता है विचलन कोण। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, विचलन कोण। अब बताओ, यदि आपतन कोण 50 है, ये यदि 50 है, तो आपको विचलन कोण बताना है, कैसे निकालोगे। ए 50 हो गया तो पहली बात तो भाई ए 50 हो गया। और आपने सुना होगा, हमने मैथ्स में देखते हैं भाई, ये टोटल करके ऐसे 180 डिग्री होता है। ये टोटल क्या होता है, अरे स्ट्रेट वाला जो एंगल होगा वो 180 होता है। तो ये बताओ, यहाँ तक कि आपका 50-50 100 हो गया। अब बचा कितना 180 होने के लिए, 80 बच गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 80। एक चीज़ ये लगा लेना, मैं एकदम देसी तरीका बता रहा हूँ, वैसे ही कर लेना, एकदम सूत्र में नहीं जा रहा हूँ, प्लस माइनस करके नहीं बता रहा हूँ, ऐसे भी बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना है, आप इसको समझ के आ चुके हो। नेक्स्ट में चलो, किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद, इन अपना टेंशन मत लेना कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा है, मैं इसको एकदम ईजी कर दूंगा आपके लिए। किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहाँ पर मिलती हैं, है ना, इसको देखना है, या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। और मैं सीधा आपको गोली दर्पण पे ले जा रहा हूँ। गोली दर्पण में अपने पास दो चीज़ आता है, एक अवतल आता है, एक उत्तल आता है। ध्यान से देना, मैं अवतल में एक बार बताता हूँ, फिर उत्तल में बताऊँगा। यहाँ पे देखना, ये मान के चलो मैंने अवतल बनाया। अवतल क्यों कहते हैं ये भी मैं लास्ट में बताऊँगा, आप टेंशन उसके लिए मत लेना। ठीक है, अवतल कहते हैं। यहाँ पे मुख्य अक्ष होता है क्या, बिल्कुल होता है। इसको हम लोग पी बोलते हैं क्या, बिल्कुल बोलते हैं। जो ये वाला बिंदु होती है यहाँ पे पी हम लोग बोलते हैं, जो कि पोल होता है, जो कि ध्रुव होता है। ठीक बात है। यहाँ पे फोकस होगा, बिल्कुल सर। यहाँ पे केंद्र होता है, बिल्कुल सर। आपने थोड़ा बहुत जाना होगा तो मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, तभी समझाने में आसानी होगी, नहीं तो लेक्चर लेना पड़ जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। ये कह रहा है किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, अभी मुख्य अक्ष मैंने इसको माना, अब इसी के समानांतर कोई किरण आ रही है, तो इसके समानांतर जो किरण आती है ना, तो याद रखना वो फोकस से होकर गुजरती है। याद रखना ये चीज़, ये रूल आपको याद होने चाहिए। यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आई किरण तो फोकस से होकर गुजरेगी परावर्तन के बाद। ये तो हो गया अवतल की बात। अब उत्तल को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। उत्तल ऐसे बनेगा आपका, और इस साइड, ठीक है, आपका रफ रहेगा, लेकिन इस साइड आपको परावर्तन वाला जो है ना, परावर्तक पृष्ठ है सामने रहता है, और इनके केंद्र लोग इधर बनते हैं। यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो याद रखो, यहाँ पे भी आएगी, टकराएगी इधर से किरण, जो कि समानांतर है अक्ष के। अभी हमें इधर तो नहीं जाएगी ना, परावर्तित होगी ऐसे चले जाते हैं, याद रखना। आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें और बताऊंगा। लेकिन क्या इसको एक्सटेंड करूँ तो फोकस से मिलते आपको नज़र आ रहा है। अरे हरा कलर में कर रहा हूँ, देखो इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, फोकस से मिलते नज़र आ रहा है। तो इसी को क्वेश्चन बनाए, किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद, याद रखना, फोकस पर मिलती है या फिर फोकस पे मिलती प्रतीत होती है। इसमें प्रतीत हो रहा है ना आपको सेकंड वाले में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोकस।
मेरा आज का जो उद्देश्य है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है, आपको बताना किस प्रकार से होता है। अब बताओ वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यहाँ पे अच्छे से देखना, यहाँ पे दो चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका। ये हमने कहा था मुख्य अक्ष होती है, ये हमने कहा था फोकस होता है, हमने कहा था केंद्र होता है, इसको सब डिफाइन करके वो पूछता है। ये हमने कहा था यहाँ पे पोल होता है, आपका ध्रुव होता है, ठीक है। तो जो आप वक्रता केंद्र देख रहे हो ना सी, यहाँ से लेके जो ध्रुव तक की दूरी है इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब याद रखना, और जो फोकस देख रहे हो और ध्रुव देख रहे हो इसके बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। इसलिए आप एक फार्मूला पढ़ते हो, फोकल लेंथ बराबर होता है r/2, पढ़ते हो चीज़, r/2 होता है। तो ये चीज़ एकदम क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि यदि त्रिज्या 20 मीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा, 10 हो जाएगा। यदि त्रिज्या 40 है तो फोकल लेंथ कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो लेकिन इतना ही नहीं, ये तो हो गया सर, लेकिन ये सूत्र भी आपको याद होना चाहिए ना, ये भी पूछा जाता है डायरेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी, आप मुझे बताएंगे। अब भी मैंने आपको इसको बताया, फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक। तो ये फोकल लेंथ होती है, कौन सी होती है, फोकल लेंथ होती है, आपको ध्यान में रखना है। फिर कह रहा हूँ, ये ध्रुव होती है, ये फोकस होती है, केंद्र होती है, बीच की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, अभी मैंने बताया था। और यहाँ तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। नेक्स्ट में चलो अगला है दर्पण की फोकल लंबाई, अच्छे से देखना, फोकल लेंथ जिसको हमने कह रहे हैं, ठीक, एवं वक्रता त्रिज्या का मध्य संबंध क्या है, बताओ। अभी मैंने इस सूत्र को भी बताया आपको, क्या है बताओ, अभी बताया था क्या होता है भैया, F = R/2, ठीक है, कितना होता है, F = R, उसके बाद आपका बटे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट में चलो ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इसका आंसर आप खुद दे सकते हो। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकल लंबाई क्या होगी, इसका तो आंसर ऐसे ही दे दोगे कि 20 हो जाएगा। बताया आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, ठीक है। कैसे नहीं होगा भाई, हमने कहा ये R यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, यदि इसको C माने, यदि इसको F माने, फोकस माने, यदि इसको हम लोग P माने। तो यहाँ इसको बोले 40 है तो हमने कहा था यहाँ तक तो फोकल लेंथ होता है, F और P के बीच की दूरी, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20। ठीक बात है, क्लियर हो रही है चीज़ें। नेक्स्ट में चलो अब हम लोग ना थोड़ा देखते हैं कि भाई किस प्रकार से है ना किरणें गुजरती हैं, आती हैं, जाती हैं, इस पे क्वेश्चन होता है। इसको बड़े पर ध्यान से समझना, 2-3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँगा। पहला, इसको मैंने बता चुका है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में, ये अवतल में है ना, अवतल उत्तल को भी समझ लेना, कहाँ पे आपको प्रतीत हो रही है, कहाँ पे है ना एक्चुअल में वैसे हो रही है। देखना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में फोकस से गुजरेगी, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा, ये उत्तर हो गया ना, इसको करना, उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरते प्रतीत होती है, ठीक है, प्रतीत होती है। और दोनों के बीच में भी कॉन्सेप्ट है एक चीज़, उसको मैं क्लियर करूंगा। तो प्रतीत होती है, समझ में आ गया, इसको मैंने बताया था आपको, ठीक है। सेकंड को बताता हूँ, फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। अब इसको यहीं पे छोटा सा चीज़ देख लेना, मैं कहता हूँ अवतल दर्पण की बात, ये अवतल दर्पण है आपका, ये हम लोग इसी का अवतल क्यों बोल रहे हैं इसका भी मैं बताऊंगा। अरे एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका केंद्र होता है ना इसका, ये टोटल गोला होता है भाई, इस गोले को हम लोग मिटा देते हैं, मैं वाइट करता हूँ, ये मिटा देते हैं तो कितना बचता है, इस साइड में आप देख रहे हो वो बच जाता है, समझ में आ रहा हो। लेकिन ये गोले का जो केंद्र कौन हो जाएगा, जो मैं अभी डॉट बनाया हूँ ना यहाँ पे, ये रेड में बना रहा हूँ, ये गोले का केंद्र हो जाता है। एकदम सही बात है। ये जो रेड में फिर कह रहा हूँ ना, ये यहाँ पे देखना यार, ये ठीक इस साइड है, तो ये परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब किरण आएगी तो यहाँ से होकर टकराती है और यहाँ से परावर्तित होती है, तो उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो ये केंद्र है ना इसके सामने होता है, परावर्तक पृष्ठ के सामने हो तो ये अवतल हो जाता है। और वहीं पे उत्तल में देखेंगे तो परावर्तक पृष्ठ ना, ये अब ब्लू में कर रहा हूँ ना, इस साइड है, इस साइड है, लेकिन इसका केंद्र तो इधर है, तो केंद्र इससे दूर हो तो क्या हो जाता है, उत्तल हो जाता है। ध्यान से समझना, अवतल लेंस है, ठीक। हमने कहा ये मुख्य अक्ष है, हमने कहा मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आपकी आ रही है, अब ये टकराई, ये परिवर्तन कर रहा हूँ अलग कलर में, देखना। तो यहाँ पे यदि फोकस है तो ये फोकस से होके चले जाएगी, परिवर्तित होके। और दूसरा चीज़ उसने क्या कहा, ये आपका क्या है, अच्छे से देखना, अवतल लेंस है, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका जो बिंदु है फोकस है। ये किरण आई थी ना यहाँ पे, देखो फिर से रेड में कर रहा हूँ, इधर देखो बड़ा वाला डॉट बनाया, ये किरण आई थी ना आपतित किरण, उसी प्रकार इधर यदि फोकस से होते आपतित किरण आए, ऐसे भी तो आ सकती है वो किरण। तो अब टकराने के बाद क्या ऐसे चले जाएगी, नहीं जाएगी, क्या ऐसे चले जाएगी, नहीं जाएगी, ऐसे भी जा सकते नहीं। तो ये रूल है कि भाई ऐसे जब आए फोकस से होते हुए, तो मैं अब अलग कलर में कर रहा हूँ, पीले कलर में देखना जब परिवर्तित होगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी ऐसे,
उत्तल दर्पण में फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद समानांतर निकलेगी। देखो अब ये बोल रहा है उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये तो भाई अवतल की बात, अच्छे से देखना। अब मैं फिर वैसे सेम आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, अब हम लोग उत्तल बना रहे हैं, ठीक बात है। ये क्या, चलो ऐसे भी बना देता हूँ, ये उत्तल बना रहे हैं। अब देखो ये आपका क्या होता है, एक्सिस होता है, इसको मैं इधर भी तो ऐसे क्लियर कर सकता हूँ भाई, ठीक। ये आपका क्या होता है, ये आपका फोकस होता है, ये आपका सी होता है, मतलब केंद्र होता है। अब ये कह रहा है किरण कोई ऐसे आए, इसमें ऐसे टकराए जो हमें प्रतीत होगी फोकस से यहाँ से टकरा रही है, तो मैं इसको कैसे लाऊंगा, किरण ऐसे आएगी ना, ऐसे, ठीक है। तो ये फोकस से होते हुए आपको प्रतीत हो रही है, तो जो ऐसे किरण आए जो फोकस से होते मिलते हुए प्रतीत हो रही है, वो कैसे हो जाएगी, सीधा चली जाएगी, इस प्रकार से होगी, ठीक। कैसे चली जाएगी, ऐसी होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट है आपका लाइन, समानांतर चली जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक। तो इसका सभी सत्य है, आपको ध्यान रखने, कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना था, अगर आपको समझ में आया होगा तो, है ना, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। एक और होता है, अब बताओ वक्रता केंद्र से यदि आए, एक चीज़ यहीं मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ ये अवतल है, ठीक है। यदि वक्रता केंद्र से, ये जो आपका है ना अक्ष खींचो, ये सेंटर है आपका, वक्रता केंद्र है। हमने फोकस से कहा, एक फोकस से जाएगा तो ऐसे चली जाएगी। हमने कहा यदि सीधा आएगा, एक बार फिर यहीं तुरंत करता हूँ, ये समानांतर सीधा आएगा तो फोकस से होकर चली जाएगी। अब यदि ये केंद्र से चले जाए, केंद्र से, याद रखना, तो केंद्र से चले जाए ना, ये जैसे गई है वैसे सेम टू सेम वापस आ जाएगी, याद रखना, जैसे गई है वैसे ही आएगी सेम। तो ये बस ये 3 लाइन आपको याद रखना किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो मैंने व्हाइट में एक ठो बताया, एक ठो पिंक में बता दिया, एक ठो ग्रीन में, ये समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ, ठीक बात है। नेक्स्ट चलो, अच्छे से समझना, प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर होता है, ठीक है, यदि वस्तु अनंत पर होता है तो निम्न में से कौन सा असत्य हो जाएगा, क्या प्रतिबिंब वास्तविक बनेगी, बिंदु आकार की बनेगी, फोकस पर बनेगी, सीधी बनेगी। तो ये इसका गलत होगा, याद रखना। एक चीज़ तो यही याद रखना, यदि वस्तु रियल बन रही है, वास्तविक बन रही है, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब है वो उल्टी बनेगी, मतलब उल्टा बनेगा वो, ठीक है, ऑपोजिट बनेगा। अब ये बनती कैसे देखना, ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सा क्विक करूँगा भाई, ठीक है, याद रखना। ये हमने क्या कहा, मुख्य अक्ष है, ठीक। और ये बोल रहा है अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर रखा हुआ है, ठीक। तो ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा। अनंत मतलब इधर कहीं भी वो रखी हुई है वस्तु, ऐसा, ठीक बात है, अच्छे समझ पा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ से मैंने एक किरण निकाला, अलग कलर में करना पड़ेगा, एक किरण हमने यहाँ पे निकाला, ये वाला है। तो ये बताओ समानांतर जा रही क्या रेखा, तो रूल के मुताबिक इसको किस में आना चाहिए, ये आपके फोकस में आना चाहिए। रूल ये है, यदि समानांतर आए ऐसी, जो ये आप मुख्य अक्ष देख रहे हो, मैंने अभी गोला मारा, देखो ये मुख्य अक्ष देख रहे हो, तो इसके समानांतर जा रहा है ना, सेम टू सेम, फिर से मैं कर रहा हूँ, अलग कलर में दिखा रहा हूँ, तो वो फोकस से होकर ऐसे गुजरेगी, ठीक। अब एक किरण मैंने और निकाली, समानांतर ही निकाली, तो बताओ ये किससे होकर गुजरेगी, क्या ये भी फोकस से होगी, है ना, इधर छोटा छोटा हो जा रहा है, यहाँ टकराएंगे, तो ये भी क्या फोकस से होकर नहीं गुजरेगी, क्योंकि रूल तो वही है, अगर समानांतर जाए तो फोकस से ही उसको गुजरना है। यदि प्रवर्तित किरण एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं, ध्यान से सुनना, यदि प्रवर्तित किरण एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं, चित्र वहीं पे बनेगी। यदि रियल में काट रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो रियल में काट रहे हैं, तो वो फिर प्रतिबिंब रियल कहलाती है। और यदि हमको ऐसे लगता है कि भाई इधर कोई ऐसे काट सकती थी, हमें ऐसा आभास हो रहा है, तो इधर जो बनती है वो क्या हो जाती है, फिर आभासी प्रतिबिंब बन जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या रियल में काट रही हैं चीज़ें, यहाँ पे हमने कहा, मैं अब ग्रीन में कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे रियल में काटी चीज़ें, बिल्कुल रियल में काटी, इसलिए वस्तु रियल बनती है, अनंत पे रखें, बिंदु आकार की बनती है। यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है ना, बना भी नहीं पा रहे हैं उसको हम लोग, चित्र को, याद रखना, क्योंकि ऐसे कट गई है, बिंदु आकार की बनती है। और ये कहाँ पे बन रही है, देखो, अरे फोकस में आके मिल रही है ना, फोकस में बन रहे थे, इसलिए फोकस पे बनते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट में चलता हूँ। अब देखो, हमने तो अनंत पे रख दिया, एक और आपके पास टास्क आता है कि हम लोग उसको, ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये आपका केंद्र है, ये आपका फोकस है, ये आपका पी है। ध्यान से समझना, हमने एक बार अनंत पे रखा था। यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, मतलब यहाँ कहीं मैं रखूँगा, तो बनने वाली प्रतिबिंब के बारे में असत्य कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता है, एक रेखा हम लोग सीधा निकाल सकते हैं, मैं लाल में कर रहा हूँ ना, निकाल सकते हैं, जो कि समानांतर है। और ये समानांतर ऐसे जाएगी रेखा, इसका रूल ये है कि वो जो परावर्तित होगी टकरा के, तो वो फोकस से आके आएगी ऐसा। यहाँ तक एकदम चीज़ें क्लियर हुई।
एक स्थिति हो सकती है कि हम लोग फोकस से गुजारें, ये देखो फोकस से हमने गुजार दिया। जब फोकस से आएगी तो जब टकराएगी तो वो फिर अक्ष के समानांतर चली जाएगी ऐसी। ये बताओ, एक आपका ये परावर्तित किरण था, याद रखना, एक आपका ये परावर्तित किरण टकराने के बाद जो जा रही है किरण है, अब एक दूसरे को काट कहाँ पे रही है, देखो ध्यान से देखो काट कहाँ पे रही है, ठीक है। तो ये क्या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में नहीं कट रहा है, ये देखो मैं पिंक में बना रहा हूँ इसका चित्र यहाँ पे, तो चित्र कुछ ऐसे नहीं बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, क्योंकि वास्तविक में काट रही है। प्रतिबिंब है ना छोटी बनेगी, याद रखना, तो उससे छोटी बनेगी, ठीक है, इससे छोटी बनेगी, थोड़ा दूर हो गया, ये छोटी बनेगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। यदि वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो, अवतल दर्पण की मैं बात करूँ, रियल इमेज बनता है, छोटा इमेज बनता है, सेंट्रल और जो आपका है ना, जो आपका सेंटर है और आपका फोकस है उसके बीच में बनता है, ये भी मैंने प्रूफ कर दिया है, और ये उल्टा भी बन गया, ठीक। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगी, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट में चलो अगला है, अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, अब हम लोग वस्तु कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। चलो आ जाओ, बस वही है, रूल आपको याद होना चाहिए, रूल एक एक जगह आपके क्लियर हो रहे हैं। ये आपका सीधा लाइन है, मैंने कहा ये इस बार जो है वक्रता केंद्र है, मैं अलग करता हूँ, ये वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस है, ये आपका पोल है। अवतल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, अब कहा कि वक्रता केंद्र पर आप रख दो। एक स्थिति ये हो सकती है कि मैं भाई इसको जो है ना समानांतर रेखा खींचूं, और समानांतर रेखा आएगा तो हमेशा वो फोकस से होकर गुजरेगी, तो मैं लाल में ही कर रहा हूँ ना, बस चिन्ह को ध्यान रखना, ये प्रवर्तित हो गई, ऐसे कुछ का बिल्कुल सही है। अब एक स्थिति और क्या हो सकती है मुझे बताएंगे, अब एक स्थिति हो सकती है कि हम लोग फोकस से एक बार गुजारें, ठीक, फोकस से गुजारो, तो एक मैंने अब अलग कलर में कर रहा हूँ, अब फिर से ना देखो फोकस से होकर मैं गुजार रहा हूँ, एक आपतित किरण, एक किरण आई, ऐसे चित्र मैंने कर दिया। अब ये किरण जो है, ठीक है, ये गई, बिल्कुल सही है, ये ना थोड़ा ऊपर नीचे खिंचाव हो रहा है इसलिए अलग अलग कट रहा है, बस याद रखना ऐसे गई, क्योंकि जब टकराएगी फोकस से होकर जो आएगी किरण, उसका रूल ये है कि टकराने के बाद तो समानांतर चली जाती है, तो हमने सीधी लाइन खींच दी, बिल्कुल सही है। अभी जो बन रहा है ना, ये बनेगा आपका केंद्र पे ही, याद रखना, वक्रता केंद्र पर यदि हो तो ये वक्रता केंद्र पर ही बनता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यदि वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक भी बनती है, क्योंकि वास्तव में काट रहे हैं ना एक दूसरे को, वास्तव में हमें आभास तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर से रेखा ही उधर से रेखा ही काट दी, दोनों परावर्तित रेखा थी, वास्तव में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी, लेकिन इसमें वस्तु के बराबर बनती है, याद रखना, इसमें छोटी लिखा है बराबर, वस्तु जितना बड़ा होगा उतना बड़ा बनेगा, बस। इसके पहले जितना रख रहे थे छोटा बन रहा था, ध्यान में रखना है, ठीक है, इसमें बराबर होता है। अनंत एवं वक्रता केंद्र पर बनेगी, ये इसका असत्य कथन है, मतलब सही आंसर तो यही है, ये भी सत्य है, बराबर लिख देंगे तो ये भी सत्य हो जाएगा। उल्टा बनेगा, हाँ भाई अगर रियल बन रहा है तो उल्टा ही होगा, ठीक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, क्योंकि अनंत एवं वक्रता केंद्र पर नहीं बनेगी, ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, ठीक है। अब ये तीन चीज़ तो बता दिया, दो चीज़ आप खुद ही कर लेना, एक बार रख लेना भाई, जब वस्तु ना केंद्र और फोकस के बीच में हो, अब एक केंद्र है यहाँ पे वस्तु को रख के देखना, ठीक है, और भाई आप है ना यहाँ पे रख के देखना, एक फोकस में ही रख के देख लेना, तो ऐसे करना। और ये टास्क है एकदम आसान नहीं, जितना मैंने बताया ना वैसी सेम है, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो बनेगा, अगर नहीं होगा तो बताना, मैं इसको भी ग्रुप में बताऊंगा या फिर छोटा वीडियो डाल दूंगा आपके लिए, ठीक। लेट हो रहा है, नेक्स्ट चलता हूँ मैं, क्योंकि इतने में 20 मिनट हो गया भाई, ठीक है। लेकिन एक स्थिति को मैं बताना चाहता हूँ, यदि फोकस और पोल के बीच में होगा, हमने एक बार अनंत में रखा, इसको मैंने कर लिया, और एक केंद्र था और अनंत के बीच में रखा, इसको मैंने बता दिया, मैंने केंद्र में रख के बता दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो आप केंद्र देख रहे हो, ये जहाँ गोला गोला देखो, ये सी देख रहे हो और एफ देख रहे हो, इसके बीच में रख के आपको देखना है, बड़ा मैंने बोला है, और एफ में ही रख के आप देख लो। एक मैं बताऊँगा जो कि थोड़ा अलग टाइप की चित्र बनेगा, जो कि रहेगा एफ और पी के बीच में, ठीक है, जो यहाँ मैं खींच रहा हूँ, देखो ये गोला खींच रहा हूँ, यहाँ पर मैं वस्तु को रख के एक चीज़ बता देता हूँ आपको, हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर ये जो केंद्र और सेंटर के बीच में हमें रखना है, उसका सही आंसर क्या होगा, उसे हमें बता दिए रहो, ताकि कम से कम नहीं बना पाओ तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है, तो ये सबको आपको याद रखना है, क्या होती है, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगी, बड़ी बनेगी, अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य बनेगी, उल्टी प्रतिबिंब बनेगी। इसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ हो तो मैं ग्रुप में बता दूंगा, ठीक। नेक्स्ट चलना, अवतल दर्पण में यदि फोकस पर ही आप रखोगे ना तो वस्तु रियल बनेगी, रियल मतलब हमेशा उल्टा होता है, याद रखना है, और बहुत बड़ी बनेगी, इधर बड़ी बनती रही है ना, याद रखना है, और इस बार ही अनंत पर बनेगी, इसको ध्यान रखना।
अब नेक्स्ट वाला इसको मैं आपको बताता हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग बनेगा और यही क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि अलग बनती है। हमने कहा भाई ये हमने अक्ष खींच लिया, ये आपका सेंट्रल है, ये आपका फोकस है, ये आपका पोल है, इतना तक तो आपको समझ में आ गया। हमने कहा इस बार हमें सर वस्तु को यहाँ रखना है, यहाँ कुछ यहाँ पे रखना है, ये थोड़ा टास्क भी याद रखना, थोड़ा समझ में आया ना। आपने कहा है सर एक चीज़ मैं ऐसे खींच सकता हूँ लाइन, आपतित किरण डाल सकता हूँ, और जब समानांतर खींचूंगा तो ये रूल ये है कि फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये चीज़ ऐसे आ जाएगी खींचूंगा तो। बिल्कुल सही। अब बताओ एक स्थिति और क्या हो सकती है, ये तो एक स्थिति है। एक चीज़ हम लोग गुजार सकते हैं यहाँ पे, ठीक, याद रखना, वक्रता केंद्र से, इसको मैं वक्रता केंद्र मान रहा हूँ, ठीक। एक मैं गुजार सकता हूँ बोलोगे वक्रता केंद्र से। अब बताओ एक रूल ये है इसका, यहाँ भी एक रूल समझ लेना, यदि वक्रता केंद्र से किरण जाए, वक्रता केंद्र से किरण जाए, याद रखना, तो उसी दिशा में वापस आती है टकरा के। अब बताओ मुझे, क्या एक दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ये रेखा है ये रेखा है, क्या काट रहे हैं एक दूसरे को? नहीं काट रहे हैं, तो वस्तु कहाँ बनेगी? वस्तु बन कहाँ सकती है मुझे बताओ, आप ध्यान से बताओ क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो इसको हम लोग इधर एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब हम लोग मान लेते हैं कि भाई इधर एक्सटेंड होके ये यहाँ पर ये कट रही है, ये हो गया। तो अब चित्र ने इधर बन जाता है भैया, ऐसा ये चित्र बन गया, ठीक। अब बताओ क्या ये चित्र वास्तविक है? बोलोगे नहीं सर, क्योंकि रियल में काटते हम लोग नहीं देखे हैं, हमने सोच लिया कि उधर काट रहा होगा, उधर, तो क्या होगा? उधर ही बनेगा। तो ये क्या वस्तु वास्तविक बनेगी? नहीं, ये पहला ही आंसर आपको मिल गया, ये इसका सही आंसर होगा। प्रतिबिंब आभासी बनती है, और आभासी बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा सीधी बनती है। देखो सीधा बन गया, उसी के जैसे बन गया, ठीक है। तो याद रखना है सीधी बनती है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत बड़ी बन रही है, यहाँ पे यदि हम लोग वस्तु को रखते हैं तो इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, सीधी प्रतिबिंब बनेगी, इसको याद रखना है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन जिसमें लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब, जो कि गलत है, क्योंकि आपको गलत ही छांटना है। आई होप कि मैंने आपको समझाने में थोड़ा बहुत सफलता पाया होगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। मुझे बताओ उत्तल दर्पण में, अब हम लोग उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। अवतल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उत्तल वाला भी बताता हूँ आपको मैं कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बन रही है और बहुत बड़ी चीज़ बन रही है, मतलब छोटी चीज़ को कितना बड़ा दिखाया जा रहा है, देख रहे हो यहाँ पे। तो सेविंग मिरर याद रखना, क्वेश्चन पूछता है सेविंग मिरर में इसका यूज़ किया जाता है, जो कि आपका अवतल दर्पण वाला है, ठीक है। तो आप बताओ अवतल दर्पण का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? सेविंग मिरर में भी किया जाता है। कुछ कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, यहीं पे छूट जाएगा, ठीक बात है। यहीं पे एक चीज़ और देख लेना, आप ध्यान से सुन लेना। एक है आपका स्ट्रीट लैंप, और एक है आपका गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, आपके पास टॉर्च होगा, वो होता है, ठीक है। तो टॉर्च में ना अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का, क्योंकि आप यहाँ पे जो देख रहे हो, एक बार इसको बस लॉजिकली समझने की कोशिश करना। ये आपका अवतल लेंस, हमने बार बार कहा है ऐसे किरण जाएगी फोकस से आके, है ना, हो जाएगी। यदि हम लोग फोकस से होकर गुजारें कोई किरण ऐसा, तो समानांतर चली जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी, ये फिर ऐसे चली जाएगी। ये सब चीज़ हमने देखा है। तो ये क्या लाइट को एक जगह नहीं कर रहा है, आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं ना अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभिसारी। एक जगह कर रहा है वो। अपसारी मतलब डाइवर्जन होता है, अब अभिसारी इसको क्या बोलेंगे? अरे कन्वर्जिंग। मैं आपको टॉर्च बोलूँ, टॉर्च में तो क्या बोलोगे? अवतल। मैं आपको बोलूँ गाड़ी का हेडलाइट, क्या बोलोगे? अवतल ही बोल लोगे। लेकिन मैं आपको बोलूँ अब स्ट्रीट लैंप, जो आपकी स्ट्रीट वाली लैंप होती है ना, वो बोलूँ मैं आपको, तब क्या बोलोगे? उसमें आपको उत्तल बोलना है, क्योंकि उत्तल में क्या होता है देखना, यदि ये उत्तल है आपका, ये यदि उत्तल है आपका, तो किरण जब ऐसे टकराती है ना, तो ऐसे चले जाती है, ऐसे टकराती है, ठीक है, याद रखना है आपको। ऐसे टकराती है तो ऐसे चले जाती है, ऐसा ऐसा, मतलब वो फैला रही है, ठीक है, पढ़ने के बाद। तो इसलिए आपकी जो स्ट्रीट लैंप है, तो ये इसके लिए आपको उत्तल चूज़ करना है, ठीक। तो हम सर प्रतिबिंब को कैसे देखते हैं? तो इसमें प्रतिबिंब ऐसे देखा जाता है, जैसे ये जा रही होगी, ये जा रही होगी, तो ऐसे काट सकती है, क्या समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनती है, क्योंकि काट रही होगी बोलते हैं हम लोग, याद रखना, रियल में तो नहीं काट रही है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं चलूँ, अगला क्वेश्चन है आपका, ये पहला क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिया था क्या? ठीक है। अगला है उत्तल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर रखे हो। इसमें दो ही केस है, जल्दी समझ लेना, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होएगी। दो ही केस है। एक तो वस्तु यहाँ पे मैं फिर खींच देता हूँ आपका, मैं थोड़ा गलत वो बनाया हूँ यार,
यहाँ पे देख लेना। देखो भाई अवतल बना रहा हूँ तो अवतल वो पता है आपको, पी हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, फोकस हो जाएगा उधर आपका सी। मैं बोलता हूँ यदि इस वस्तु को हम लोग, ठीक है, अनंत पर रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो आपको पता है एक सर आप निकाल सकते हो, यदि समानांतर ऐसे निकाले हैं, उत्तल में क्या होगा, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ऐसी चली जाएगी। यहाँ तक एकदम चीज़ें क्लियर हुई। तो हमें पता है ये ना फोकस से होकर गुजरती प्रतीत भी तो होती है, ये भी तो सत्य है इधर एक्सटेंड करें तो। उसके बाद फिर मैं यहाँ से एक चीज़ निकाल रहा हूँ। ठीक है, एक इधर चले जाएगी पढ़ के, आपको पता है ऐसे चले जाती है, यहाँ पे खिंचा रहा है, देख रहे हो। ठीक, क्योंकि भाई ये डाइवर्जन को दर्शाती है ना चीज़। लेकिन इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये भी सर ऐसे जाके प्रतीत हो रही है, तो ये फोकस भी मिल रही है, तो इसकी चित्र यहाँ पे बनेगी। तो ये एकदम पॉइंट साइज का बन रहा है, देखो कैसे काट रहा है, छोटा सा काट रहा है ना, एकदम पॉइंट साइज का बन रहा है। तो याद रखना इसकी प्रकृति आभासी बन रहा है, क्योंकि काट रही होगी बोल रहे हैं हम लोग। दूसरा सीधी बन रही है, ठीक है, सीधी बनती है, याद रखना जो आभासी होती है हमेशा सीधी बनती है, जो रियल होती है उल्टा बनती है। बिंदु आकार की बनेगी, बिल्कुल सही। वक्रता केंद्र पर बनेगी, ये इसका गलत है, फोकस पर बनता है, इसको ध्यान में रखना है। अब एक समानांतर दर्पण वाली चीज़ें आपकी बच गई है, इसको एक बार समझ लेना। तो दर्पण में हमने दो चीज़ पढ़ा, एक गोली दर्पण को ख़त्म कर लिया, गोली दर्पण में दो चीज़ पढ़ा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब हम लोग एक समानांतर दर्पण की बात करते हैं। मान के चलो ये एक आपका दर्पण है, ये आपका क्या है, सीधा दर्पण है। ये यहाँ पे किरण आई, ठीक है, ये आपतित किरण है, और ये ऐसी ही हो जाती परिवर्तित समतल दर्पण में। यहाँ से यदि हम लोग ले समानांतर, याद रखना। ठीक, यहाँ सिमिलरली वैसी यहाँ पे मैंने एक चीज़ें टकराया, ये आपको वस्तु है ना, ये आपतित किरण गई, ये ऐसी परिवर्तित हो गई, ध्यान से देखना। ठीक है, परिवर्तित हो गई, तो ऐसे गई आपकी किरण ऐसे। तो बताओ कि एक दूसरे को कहीं पे काटेंगे, नहीं काट सकते। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। एक हमने अलग कलर में बता रहा हूँ, याद रखना। एक हमने ठीक इस प्रकार से किरण लेके गया, यहाँ पे टकराई, क्या ये ऐसी चली गई, परिवर्तित हो गई, एकदम एकदम ध्यान से सुनना। ठीक, एक हमने किरण यहाँ पे टकराया, ये भाई ऐसे परिवर्तित हो गई। बताओ कहीं भी काट रही है, परिवर्तित किरण कहीं भी काट रही है, नहीं काट रही है, क्योंकि रूल ये है कि परिवर्तित किरण जहाँ पे रियल में काटेगा तो रियल इमेज, वास्तविक काटने जैसे लगेगा तो वास्तविक, मतलब जो क्या काटने जैसे हमें लगेगा तो आभासी इमेज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे रियल में तो काट नहीं रही है, तो क्या आभासी में काट सकते हैं, ये पॉइंट है आपका। ठीक, तो क्या इसको एक्सटेंड करूँ तो ये सीधा इधर जाएगा, एक्सटेंड करो तो सीधा इधर जाएगा, एकदम सही बात है। इसको एक्सटेंड करूँ मैं, देखो, तो सीधा इधर जाएगा। तो ये कहीं पे काटेंगे, मैं वाइट में कर रहा हूँ, ये कहीं पे काट रहे हैं। ठीक, यदि इसको मैं ए मानूँ, याद रखना, यदि मैं इसको ए मानूं तो क्या ए डैश हो जाएगा, चित्र एक बन जाएगा। बिल्कुल सही है सर। अब देखो फिर हम लोग कह रहे हैं, ठीक, यदि मैं इसको एक्सटेंड करूं और जाते जाते क्या यहाँ पे काट रही है, बिल्कुल काटेगी। तो क्या चित्र ऐसे नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। सोचो, बन गया। तो क्या ये रियल में काटी है, नहीं काटने जैसे लगी है, तो ये क्या हो जाएगा, आभासी चित्र हो जाएगा। ठीक है, आभासी मतलब प्रतिबिंब हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब मैं मेरे को बताओ भाई, इसको सबको मिटा रहा हूँ, समझ में तो आ गया। याद रखना, पहला लाइन लिखा है आभासी सीधी एवं समान आकार, वास्तविक वास्तविक वास्तविक, तो सभी वास्तविक को आपको काट लेना है। ठीक है, एक मिनट रुको, ये वास्तविक हो नहीं सकता, वास्तविक हो नहीं सकता, आभासी होगा, सीधा होगा, बहुत बड़ी होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, समान आकार का होगा। तो याद रखना, आभासी, सीधा और समान आकार का होता है, जितना बड़ा है उतना बनता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और आता है, जो आपने देखा ये आपका दर्पण है, ये आपका ऑब्जेक्ट था, उतने ही दूर में इधर बनेगा चित्र, याद रखना। ठीक है, यदि ये है ना 2 मीटर में है तो ये भी 2 मीटर में बनेगा। ठीक है, किससे, दर्पण से, याद में आया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हो। समानांतर दर्पण से एक मूर्ति को 1 मीटर दूरी पर रखा जाता है। चलो भैया, ये आपका समानांतर दर्पण है, किसी है ना मूर्ति को 1 मीटर दूरी पर रख दिया, मान के चलिए 1 मीटर है। मूर्ति से उसकी प्रतिबिंब की दूरी मुझे बताएंगे। बताओ, अब इसका चित्र कुछ ऐसे बनेगा, इधर हमने बना के दिखाया, दूरी क्या होगा, 1 मीटर, ये सही होगा। अरे गलत भाई, 2-3 मीटर गलत, 2 मीटर 4 मीटर गलत, 2 मीटर होगा, क्योंकि वस्तु से अब दूरी कितना हो गया है, 2 मीटर हो गया है। अगर दर्पण से दूरी बोलता तो 1 मीटर, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक बात है, नेक्स्ट में चलो। एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखी गई है, ये थोड़ा ना कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है यार,
जो प्रतिबिंब ध्रुव से कितनी दूर पर बनेगी यदि r बराबर 20 सेंटीमीटर है। सूत्र से बनता है, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहली बात है सूत्र ही आप याद रख लो, इसको दर्पण सूत्र बोलते हैं, ठीक है। ये रहेगा, इसको देखना। अब ये बोल रहा है r बराबर 20 है, क्या होता है देखना, एक बार समझने की कोशिश करना। ये आपका यदि सेंटर है ना, ये आपका पोल है, ये बीच की दूरी कितनी बोल रही है, ये 20 मीटर है, और ये इसे ही हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और यहाँ पे यदि फोकस आ जाए और फोकस और पी की या फिर पोल के बीच की दूरी, ठीक है, इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो अब बताओ r बराबर 20 है तो फोकल लेंथ बराबर कितना होगा? फोकल लेंथ 10 हो जाएगा भाई, इसमें मैं 20 बोल दिया था क्या? फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ तक एकदम चीज़ें क्लियर हुई। और u क्यों होता है, इसमें याद रखना एक चीज़, जो वस्तु जहाँ पे रखी गई है ना, जैसे कि इस क्वेश्चन बोला गया एक वस्तु फोकस पे रखी गई, जो दर्पण के बीच की दूरी है और ये दर्पण के बीच की दूरी है, इसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, वस्तु की दर्पण से दूरी। उसके बाद वस्तु की जो इमेज बनती है, मान के चलो इसका इमेज यहाँ पे भी बन गया, तो इससे और दर्पण के बीच की दूरी को v कहते हैं। इतना ध्यान रखना। अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ बताओ, r बराबर 20 है तो फोकल लेंथ हमने कितना निकाला है? मैं इधर नोट कर रहा हूँ ना, एक एक करके, कंफ्यूज मत होना। f बराबर हमने कितना निकाला? फोकल लेंथ है अभी, ये कितना निकाला बोलोगे सर? 10 निकाला। याद रखना, ध्यान से याद रखना। उसके बाद बताओ वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? अरे भाई वस्तु फोकस में रखा है और दर्पण के बीच कितनी दूरी हो जाएगी? भाई फोकस से दर्पण के बीच की दूरी तो f कहलाता है, फोकल लेंथ। अगर वो 10 है, अगर वस्तु को फिर फोकल लेंथ मतलब फोकस में रखें तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या हो गया आपको, वस्तु u बराबर भी 10 हो गया। अब इसकी इमेज हमें पता नहीं है, जो v है, v बराबर हमें निकालना है। अब यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे अच्छे समझ लिया ना, ठीक है। तो ये कपान, ठीक है, f बराबर है ना 1/u प्लस 1/v होता है। और एक चीज़ याद रखना, जो आपका दर्पण है ये, ठीक है, ये दर्पण के इस वाले साइड को ना माइनस में लेना है हमेशा। जितना हमने देखा ना उसको माइनस में, और इधर वाले को प्लस में लेना है, हमेशा याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/, फोकल लेंथ कितना मिला था भैया बताओ? -10 मिला था आपको, ठीक है। उसके बाद बराबर हो जाएगा 1/, यूँ को कितना लिखो, कितना मिला था यूँ? अरे यूँ कितना मिला था? यूँ क्या होता है आपको पता है? जहाँ पे वस्तु रखी गई है और वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी, अगर वस्तु फोकस में रखी गई थी, यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, फोकस पे रखी गई थी, ग्रीन में कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन में कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे रखी गई है और यहाँ तक के बीच की दूरी बोल रहा है। हमें पता है यहाँ तक की बीच की दूरी, तो अब भी हमने 10 और निकाला था, अब भी और निकाला था ना, क्योंकि फोकल लेंथ के लिए था, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और जरूरी नहीं फोकल लेंथ जितना है उतना ही हो, वस्तु जहाँ रखे उसके हिसाब से। जैसे वस्तु केंद्र में बोलता था, अभी हम 20 लिखना पड़ता, क्योंकि केंद्र से उसके बीच की दूरी त्रिज्या होती है, जहाँ पे 20 दिया हुआ है। समझ पा रहे हो ना? ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, -10 हो जाएगा प्लस 1/v हो जाएगा। ये प्रूफ भी हो रहा है ना, एक चीज़ याद रखना, इसको इधर पक्षांतर कर दो तो इसके बराबर 1/0 नहीं हो जाएगा, मतलब v बराबर 0 नहीं हो रहा है, 0 का मतलब अनंत हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर लास्ट। तो ये तो रहा IMP कॉन्सेप्ट। यदि आपको पसंद आया तो आप कमेंट करके बताना, इसका नेक्स्ट पार्ट लाता हूँ। नेक्स्ट पार्ट मतलब ये तो आपको प्रवर्तन और ख़त्म हो गया, 1-2 बस चीज़ रह गए हैं, उसको मैंने छोड़ दिया है, जहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं पूछे जाते। तो ये प्रकाश का प्रवर्तन आपका समाप्त हो गया, लेकिन अपवर्तन भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कमेंट करना, उसकी वीडियो में ला के आपको दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।